देखिए, सरकारों का क्या है, आती है जाती है। हकीकत है कुर्सियां बदलती रहती हैं, लेकिन एक चीज जो फिक्स रहती है वो है ये अधिकारी। देखिए, ये जो प्रशासन है जिसके तहत ये अधिकारी हैं, फिर चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, या फिर डॉक्टर्स हो, या फिर अन्य विभागों में काम कर रहे अधिकारी, इन सब ने अपनी काबिलियत के दम पर ही नौकरी पाई है। किसने एग्जाम दिया है तो किसने किसी कोटे के आधार पर, और अधिकतर तो एग्जाम देकर ही नौकरी पाते हैं। यानी कि इनकी नौकरी संविधान के तहत फिक्स होनी चाहिए। सरकार बेशक बदले, लेकिन इन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाना चाहिए। यह बात संविधान के तहत ही है। लेकिन अब हो क्या रहा है दिल्ली में, वो मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो उनके तहत मोहल्ला क्लिनिक को बनाया गया। दिल्ली के हर मोहल्ले में क्लिनिक बनाए गए और आम आदमी पार्टी ने इसे उनकी कामयाबी के तौर पर पेश किया। इसे एक आइकॉनिक हेल्थ मॉडल के तौर पर पेश किया पूरी दुनिया के समक्ष। पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार भी किया कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक से लोगों को बहुत सहूलियत मिली है, उन्हें अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छा इलाज मिल रहा है कम पैसों में, और मुफ्त इलाज भी उन्हें मिल रहा है। मगर अब वर्तमान की बात करें, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है। तो देखिए, बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने एक नई स्कीम लागू की है। केंद्र और राज्य सरकार की नई स्कीम है जिसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं दिल्ली में। कुल 1139 मंदिर बनाए जाएंगे, आरोग्य मंदिर ये, यानी कि हेल्थ क्लिनिक मॉडर्न भाषा में कहें। और अभी 33 सेंटर्स का उद्घाटन हो चुका है पहले फेज में। लेकिन अब आप एक चीज पर गौर करें, ये जो मोहल्ला क्लिनिक थे इनमें काम करने वाले स्टाफ भी तो हैं, तो वो स्टाफ गंभीर आरोप लगा रहा है सरकार पर। उन्होंने इस पर जो है एक रिट भी दायर की है हाई कोर्ट में। देखिए, हो क्या रहा है, तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले जो स्टाफ थे उनका ये कहना है कि हमने मेहनत करके नौकरी पाई, हमने केजरीवाल के दम पे नौकरी नहीं पाई, हम केजरीवाल के रिश्तेदार नहीं हैं, तो रेखा गुप्ता सरकार हमें नौकरी से ना हटाए। मगर ये बात अब सामने क्यों आ रही है कि रेखा गुप्ता सरकार उन्हें ना हटाए, क्यों ऐसा ये कर्मचारी कह रहे हैं? इसके पीछे भी जानकारी आई है। तो दरअसल इन कर्मचारियों का आरोप है कि अब मोहल्ला क्लिनिक को पूरी तरह से बदला जा रहा है, जो कि रेखा गुप्ता सरकार ने भी कहा है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है उन्हीं को मॉडिफाई करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। लेकिन स्टाफ का कहना है कि सिर्फ बिल्डिंग को मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि हमें भी मॉडिफाई कर दिया जाएगा। यानी कि वो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हमें नौकरी से हटाकर नए लोगों को नौकरी पर लाया जाएगा, नया स्टाफ भर्ती किया जाएगा। और बहुत गंभीर आरोप इन लोगों ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें फोन पर आजकल कॉल्स ये जो आ रहे हैं वहां पर हमसे जबरन इस्तीफा मांगा जा रहा है, नहीं दे रहे तो ट्रांसफर की धमकी दी जा रही है। यहां तक कि उन्होंने ये बोला है कि रेखा गुप्ता सरकार ने तो ये बोला था कि जब ये मंदिर बनेंगे आरोग्य मंदिर, तो वहां पर जो स्टाफ है मोहल्ला क्लिनिक का, इसे वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनकी नौकरी खतरे में नहीं है। लेकिन अब यही स्टाफ आरोप लगा रहा है कि हमारी नौकरी खतरे में है, हमारी सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है, और आ रही है तो बहुत कम आ रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमें डर है कि हमें नौकरी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हमसे एक एमओयू साइन कराया जा रहा है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमसे साइन कराया जा रहा है, जहां पर यह लिखा है कि नया स्टाफ भर्ती जब किया जाएगा तो पुराने को निकाला जाएगा, और हम अगर साइन करने से मना कर रहे हैं तो हमें ट्रांसफर की जो है धमकी दी जा रही है और हमारा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अब देखिए, कमाई और सैलरी की अगर हम बात करें तो ये सैलरी कैसे गड़बड़ हो रही है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, ये जो मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने कहा है कि पिछले साल केजरीवाल सरकार ने एक नियम बनाया था कि मोहल्ला क्लिनिक में 150 मरीज आएंगे, उस हिसाब से हमारी सैलरी बंधी हुई थी। 150 से एक भी मरीज अगर ज्यादा हुआ तो फिर जो है उसे लौटा दिया जाता था। और अब इसी वजह से हो क्या रहा है कि गिनती के मरीज आ रहे हैं तो हमारी सैलरी मरीजों से बंधी हुई है। उन्होंने कहा है कि ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है इनमें कर्मचारियों की सैलरी फिक्स है, उनका मरीजों से कोई लेना देना नहीं, चाहे एक मरीज आए चाहे दो आए या फिर कोई आए ना, उन्हें उनकी सैलरी फिक्स मिलेगी। लेकिन केजरीवाल सरकार ने जो एक नियम बनाया था उसके तहत हो क्या रहा था कि हमें पर मरीज 8 रुपए मिल रहे थे। तो इसी वजह से अगर मरीज कमा रहे हैं तो हमारी सैलरी भी गिनती की आ रही है, कभी 15 कभी 10, तो हमें घर चलाने में भी दिक्कत आ रही है। दूसरा, आपको बता दें कि जो रिट दायर की गई है हाई कोर्ट में, वहां पर ये जो हेल्थ वर्कर्स उन्होंने कहा है कि सरकार जो है इन्हें नौकरी से ना निकाले, नया स्टाफ भर्ती हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हें भी काम पर रखा जाए, क्योंकि इन लोगों ने एग्जाम देकर ये नौकरी हासिल की थी।
ये कर्मचारी कहने कि हम केजरीवाल के रिश्तेदार नहीं हैं, ना ही हमें केजरीवाल ने नौकरी पर लगवाया था कि हमें रेखा गुप्ता सरकार हटाए। लेकिन अब जो है विवाद तो चल रहा है और इन कर्मचारियों को डर है कि ये जो नए क्लिनिक बनेंगे, मॉडिफाई होकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे, तो शायद इनकी नौकरी भी चली जाएगी, नया स्टाफ आएगा। और इसी वजह से अब ये गुहार लगा रहे हैं, अपना अपना दुखड़ा ये जाहिर कर रहे हैं और अपनी अपनी तकलीफों को बयां कर रहे हैं। हालांकि अब इस पर अगर हम ध्यान दें तो इनकी भी मांग गलत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने एग्जाम देकर ये नौकरी हासिल की है। सरकारें बदलती रहती है, नई स्कीम आती रहती है, लेकिन इनकी नौकरी तो इंश्योर सरकार को ही करनी होगी। लेकिन अगर ये जो इनका आरोप है कि मेमोरेंडम हमसे साइन कराया जा रहा है, MOU, कि नया स्टाफ अगर आएगा तो पुराना निकाला जाएगा, ये गलत है। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? हमें जरूर बताएं।